राम भुवन नामक एक व्यापारी एक गांव में रहता था। पूरे गांव में वे एक सफल व्यापारी था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और वे दुकान से आमदनी भी इतनी होती थी जिसकी उसको आवश्यकता रहती थी। गांव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही था। गांव का हर व्यक्ति उससे अच्छे से बात करता और वे लोगों की बहुत मदद भी करता था। वे दिन रात मेहनत और बाकी समय जो बचता पूजा पाठ में व्यतीत करता। सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। राम भुवन व्यापारी की एक बुरी आदत भी थी। वे जल्द क्रोध में आकर लोगों को बुरा भला कह देता था, जिस कारण गांव के अधिकांश लोग उससे नाराज ही रहते थे। जब वह रूठे हुए लोगों को मनाने जाता और वे लोग नहीं मानते तो राम भुवन को और क्रोध आ जाता। वे उन्हें खरी खोटी सुनाकर वापस चला आता। राम भुवन को बाद में इस बात का पश्चाताप भी हुआ करता था। राम भुवन अपने बूढ़े माँ बाप की बहुत सेवा करता था। एक दिन क्रोध में आकर राम भुवन ने अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान कर दिया। कुछ दिनों तक राम भुवन को अपने इस कारनामे से बहुत लज्जा आने लगी। एक दिन गांव में बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी राम भुवन तक पहुंची तो वे दौड़कर संत गुरु से मिलने पहुंच गया। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताया। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर दूसरे दिन संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। बस तुमको एक छोटा सा काम करना होगा। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ लाओ। अपनी समस्या के हल की बात सुनकर व्यापारी को अत्यधिक खुशी हुई। बिना कुछ सोचे समझे राम भुवन उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने चल देता है। बहुत देर तक प्रयास करते करते वह थक जाता है। तब राम भुवन को यह समझ में आता है कि यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास पहुंच जाता है और कहता है, आपने जो काम दिया था वे तो असंभव है। मैं चाहकर भी उनको पूरा नहीं कर सकता। मैंने पूरे गांव भर में कागज के टुकड़ों को एकत्र करने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा। संत राम भुवन को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा,
मैं भी यही कहना चाहता हूँ। किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने अंतर्मन में अच्छे से बिठा लो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से राम भुवन की बंद आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी व्यक्ति को गुस्से में बोलने वाला रहता है तो उसको कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने वाला उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपशब्द बोलना उन कागज के टुकड़ों की भांति होता है जिसे हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते।